गुजरात टाइटंस ने एक जीता हुआ मैच आखिर कैसे गंवा दिया। जब राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 211 रनों का टारगेट दिया गया था और जब गुजरात टाइटंस की टीम उस टारगेट को चेज करने के लिए उतरी और जब साई सुदर्शन के बल्ले से 70 प्लस रन निकले, जब जॉस बटलर 26 रन बना चुके थे, तो एक पल के लिए लगा था कि गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी। लेकिन आखिर कहां गलती हो गई जिसके कारण कि गुजरात टाइटंस ने मुकाबला गंवा दिया। और सोचिए कि आखिरी के 2 ओवर में सिर्फ 4-4 रन दिए हैं राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने, जिसके कारण कि गुजरात टाइटंस की यह हार हुई है। एक समय के लिए लग रहा था कि यह मुकाबला पूरी तरह गुजरात के पक्ष में चला गया है, जब राशिद खान और कगिसो रबाडा, जिनसे उम्मीद नहीं की जाती एक तरह से, और जब वो दोनों बल्लेबाज आखिरी में चौके छक्के बरसा रहे थे, तो एक समय के लिए लग रहा था कि गेम बदल जाएगी, गेम पलट जाएगा। अब इस मैच का अंजाम राजस्थान रॉयल्स की ओर नहीं, गुजरात टाइटंस की ओर झुकने वाला है। लेकिन बावजूद इसके आखिरी के 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए तुषार देशपांडे ने और एक और गेंदबाज ने, जिसके कारण की गुजरात टाइटंस की हार हो गई 6 रनों से। लेकिन आज हम आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जिसके कारण की गुजरात टाइटंस की इस मुकाबले में हार हुई है। सबसे पहली गलती हुई जब जॉस बटलर ने आप पीछे कीपिंग करते हुए के बहुत आसान सा कैच छोड़ दिया। बहुत इजी कैच था, वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे, जब उनके बल्ले से गेंद लगी, उसके बाद जॉस बटलर ने ड्राइव तो मारा, लेकिन वो गेंद हाथ में टच होकर के नीचे गिर गई थी। और जॉस बटलर जैसे अनुभवी कीपर, अनुभवी खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप कीपिंग में इस तरीके से कैच छोड़ें, और वो एक पहला मौका था। और जब उन्होंने अपने राइट साइड ड्राइव मार करके वो आसान से कैच छोड़ा था, लग रहा था कि जॉस बटलर अपनी गलतियों से सीख लेंगे और शायद अब वो कैच नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी के चंद गेंद बाद अब एक बार फिर से मौका बना था जॉस बटलर के लिए, और समय वो कैच लेफ्ट साइड में थी, लेकिन जॉस बटलर ने फिर से आसान सा कैच छोड़ दिया। ये 2 मौके उन्होंने पीछे विकेट कीपिंग करते हुए उन्होंने 2 मौके गंवाए। अगर उस समय वो कैच लपक लिए जाते तो शायद ये स्कोर 210 तक नहीं पहुंचता। इसके अलावा तीसरी गलती तब हुई गुजरात टाइटंस से जब धुआंधार बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी कर रहे थे, और आते ही जब अशोक कुमार ने गेंद डाली, उसके बल्ले से उस गेंद का किनारा लगा था। जॉस बटलर भी पीछे से कन्विंस थे और जो गेंदबाज कर रहे थे अशोक कुमार, वो भी कन्विंस थे। वो बोल रहे थे कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है, लेकिन अंपायर ने नोट आउट दिया, रिव्यू बचा हुआ था। बावजूद इसके गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने रिव्यू नहीं लिया। कुछ लोग कन्विंस थे, कुछ खिलाड़ी कन्विंस थे, कुछ कन्विंस नहीं थे, जिसके कारण कि रिव्यू नहीं लिया गया। और जब वो गेंद चली गई, जब रिव्यू का टाइम खत्म हो गया और जब रिप्ले दिखाया गया, तो उसमें वो साफ वो बल्ले और गेंद का किनारा लगा था। और आपको बता दें, हिटमायर को जीवन दान मिला था। उसके ठीक बाद हिटमायर ने 1 चौके 2 छक्के जड़ दिए। उन्होंने 18 रन बनाए हैं 8 गेंदों में, और वही 18 रन गुजरात टाइटंस पे भारी पड़ी है, क्योंकि सिर्फ 6 रनों से मुकाबला गंवाया है गुजरात ने। तो ये 3 गलतियां हुई जिसके कारण कि गुजरात टाइटंस ने एक जीता हुआ मैच गंवा दिया। सोचे कि साई सुदर्शन ने कमाल की पारी खेली, अगर वो टिक जाते, मतलब उन्होंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन बाकी के जो बल्लेबाज थे, क्योंकि शुभमन गिल खेल नहीं रहे थे, उनके अब्सेंस में राशिद खान पे कप्तानी की जिम्मेदारी थी, तो लेकिन बावजूद इसके वो मैच जीत सकती थी गुजरात टाइटंस अगर ये 2-3 गलतियां नहीं करती है। तो कहते हैं कि कैच लपको और मैच जीतो, कैच छोड़ो मैच हारो, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला हम इस मुकाबले में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे बने रहे राजस्थान ऑन स्पोर्ट्स के साथ।